बचपन से दोस्तों एक गाना सुनते आया हूँ। पंकज उदास जी का ये गाया हुआ गाना है। मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा, बहुत ही हॉट फेवरेट गाना है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों सन 1986 में जब ये गाना आया था, तब इस गाने को सुनकर भारत से बाहर विदेश में रहने वाले लाखों भारतीय, करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गई थी। और बहुत से लोग, चाहे उनमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल्स हों और छोटा मोटा काम करने वाले बहुत से ब्लू कॉलर वर्कर्स भी भारत लौट आए थे। लौटने वालों में से एक बेड़ा उन लोगों का भी था जो मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतार जैसे देशों में काम कर रहे थे। आज ये मैं वीडियो इन्हीं देशों में काम करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं या जो काम करने की सोच रहे हैं, वो भाई बहनों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज़ में जाने के पीछे सबसे बड़ा अट्रैक्शन अगर कोई एक होता है तो वो होता है पैसा। और इसके अलावा कुछ लोग विदेश में रहने के एक अपने चार्म और वहाँ की चकाचौंध से आकर्षित होकर भी ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं। पर क्या ऐसा करना सही है? हो भी सकता है, नहीं भी। हर एक शख्स के लिए इसका जवाब वो खुद दे सकता है, लेकिन ज़रूरत है इस विषय में सही जानकारी की। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, इसके दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद डिसाइड करने की कि भाई बेस्ट आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। अगर बात करूं मैं 10-15 साल पहले की, तो भारत और मिडिल ईस्ट की जो इनकम थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था दोस्तों। लेकिन भारत ने इस डिफरेंस को तेजी से कम कर दिया है। अगर हम कोविड आने के 10 साल पहले की बात करें तो जहां यूएई की जीडीपी पर कैपिटा 3% बढ़ी है, वहीं भारत की लगभग 50% बढ़ी है। दोस्तों मैंने यूएई का डेटा इसलिए लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय वहीं जाते हैं। दूसरी चीज़, इंसान जब कुछ करना चाहता है तो वहाँ तो वो आंकड़ों को ऐसे देखता है जो उसके फेवर में आ जाए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मिडिल ईस्ट जाने वाले लोग वो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं कि वहाँ उन्हें पैसे कितने मिलेंगे, पर वो इस चीज़ को कमतर आंक के देखते हैं कि वहाँ उनका खर्चा कितना लगने वाला है। ये एक तथ्य है कि भारत के मुकाबले वहाँ इनकम अधिक है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि भारत के मुकाबले वहाँ रहना बहुत महंगा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट उन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है जो मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा पहलू भी है, जो वहाँ लंबे समय पर काम कर चुके हमारे अमिताभ जी बनर्जी बताते हैं, और वो ये है कि गल्फ कंट्रीज़ का वर्क एक्सपीरियंस भारत लौटने पर आपको अधिक काम नहीं आता है। यानी अगर आप ये सोचिए कि यूएई में आप अगर किसी मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं तो भारत में आपको आसानी से मैनेजर का पद नहीं मिल जाएगा। कई एक्सपर्ट इस बात पर डिस्कस भी करते हैं और आगाह भी करते हैं कि इन देशों में आप
मुंह बंद करके सीधे चलिए, कभी किसी लोकल बंदे से उलझने की कोशिश मत करिए, वरना आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के बारे में एक बात मशहूर है कि लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं, कैरियर बनाने नहीं। आप सालों साल काम करते हैं पर आपको आसानी से प्रमोशन नहीं मिलता है। इसके लिए लोकल लोगों को प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। और अगर हम ड्राइवर, कारपेंटर इत्यादि काम के बारे में बात करें तो एक लिमिट तक आपकी सैलरी बढ़ती है, उसके बाद कभी भी आपको किसी सस्ते वर्कर से रिप्लेस कर दिया जा सकता है। ये मिडिल ईस्ट का कड़वा सच है दोस्तों। यहाँ जॉब सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको कब और क्यों निकाल दिया जाए कहना मुश्किल है। कोरोना काल में बहुत सी कंपनियों ने सबसे पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्कर्स को ही बाहर का रास्ता दिखाया था। इसलिए वहाँ जाने से पहले इन पहलुओं पर ज़रूर सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये भी सोच लीजिए कि आप जब भी लौटें तो आपके हुनर की, आपके स्किल्स की इंडिया में अच्छी वैल्यू रहेगी या नहीं। ये न हो कि आपको शुरू से सब कुछ वापस शुरू करना पड़े। एक और एस्पेक्ट है शिक्षा का। वहाँ की शिक्षा महंगी है, लेकिन फिर भी वहाँ से पढ़कर आने वाले बच्चों को भारत के अच्छे कॉलेजों में आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या वहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इन देशों में कई चीज़ें अच्छी है, ख़ास तौर पर वहाँ की लिविंग कंडीशंस अच्छी है। हर तरफ साफ़ सफाई है। आप किराए पे जो घर लेते हैं, सुख सुविधाएं आपको मौजूद मिलती है। अच्छी कमाई वाले लोग अच्छी खासी बचत कर पाते हैं। साथ ही अमेरिका और यूरोप में जहां आपको हर काम खुद करना पड़ता है, वहीं गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको आसानी से कुक या मेड मिल जाते हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, करप्शन बहुत कम है। ये सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन पैसों के लिए वहाँ जाने चाहते हैं, अगर आप उससे अधिक पैसे यहीं कमा सकें, वो भी एक सॉलिड बिजनेस आइडिया के साथ, सॉलिड बिजनेस बिल्ड करने के साथ साथ, तो कहीं जाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। मैं 30 सालों से कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने अपनी आंखों से इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को फर्श से अर्श तक, यानी ज़मीन से आसमान तक उठते हुए देखा है। और यही मेरी आपसे अपील है कि अपना देश, अपने लोगों को छोड़कर किसी और देश में जाने की बजाय आप यहीं रहकर कपड़ों का या किसी और चीज़ का बिज़नेस करिए। कपड़ों के बिज़नेस पर मैं अधिक जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि इसमें सफल होने के आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। ये एक सिंपल बिज़नेस है जिसमें आपको कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी क्वालिटी और लेटेस्ट डिज़ाइनों के कपड़े उठाने हैं और उन्हें कस्टमर तक पहुँचाकर उनको बेचना है। इसे करने के लिए किसी एजुकेशनल या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं अक्सर कहता हूँ कि कपड़ों का बिजनेस करने के लिए आपको बस एक चीज़ आनी चाहिए और वो है पैसे गिनना। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भारी भरकम निवेश की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिर्फ 25,000 से शुरू कर सकते हैं, वो भी घर से, या चाहे तो 25 लाख लगाकर कोई बड़ा शोरूम भी खोल सकते हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल 20,000 से अधिक लोग अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं दोस्तों। आज सूरत के अंदर हम सबसे बड़े टेक्सटाइल ब्रांड के तौर पर जाने जाते हैं और इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमने 30 सालों की कड़ी मेहनत की है दोस्तों और लोगों का भरोसा जीता है। अजमेरा फैशन की खास बात यह है कि हम एक रिटेलर्स को उसी दाम पर कपड़े प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे कुर्ती हो, लहंगे हो, मेंस वियर हो, किड्स वियर हो या तमाम रेडीमेड कपड़े उपलब्ध करवाते हैं जिस रेट पर हम बड़े बड़े होलसेलर्स या डीलर्स को देते हैं। यानी हमसे माल लेने पर आप किसी तरह का ब्रोकरेज, कमीशन या होलसेलर का मार्जिन देने से बच जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को कम से कम दाम में प्राप्त करके अच्छे से अच्छी सही मुनाफा कमाकर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मुनाफा तो अच्छा होता ही होता है। एक और बड़ी सुविधा जो हम आपको देते हैं वह है ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करने की सुविधा। यानी किन्हीं कारणों से अगर आप सूरत नहीं आ पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमारा कैटलॉग मंगाकर भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जहां तक संभव हो आप पहली बार
अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो पहली बार आप सूरत आकर हमसे मिले और फिर मान ले या फिर कोई भी डिसीजन लें। दोस्तों, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। भारत सरकार का भी पूरा फोकस कपड़ा उद्योग के विकास पर है, क्योंकि कपड़ा उद्योग आज हिंदुस्तान में दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद अगर बात करूं तो दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो भारत सरकार का भी इसके ऊपर बहुत फोकस है। हाल ही में सरकार ने प्राइम मिनिस्टर मित्र योजना के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए की लागत से 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है दोस्तों। यानी आने वाले समय में कपड़ों के बिजनेस का भविष्य बहुत अच्छा है। और इन 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क में से हमारे लिए गौरव की बात है कि सूरत में एक मेगा पार्क सूरत में भी बनने वाला है। भारत की जनसंख्या और लोगों की परचेजिंग पावर दोनों बढ़ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में हर इंसान की बेसिक नीड्स में से एक कपड़े की डिमांड न सिर्फ बढ़नी रहने वाली है बल्कि तेजी से बढ़ने वाली है। दोस्तों, लास्ट में मैं उसी गाने की ये लाइन आपको सुनाना चाहूँगा कि आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे ऐसे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जो अपने लोगों से दूर हैं और कहीं जाकर रोटी के जुगाड़ में लगे हुए हैं और या फिर जाने की सोच रहे हैं दोस्तों, जबकि उनके लिए भारत में ही पैसे कमाने के इतने अच्छे अवसर मौजूद हैं जो शायद वो आज के पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन है कि ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कृपया अजमेरा फैशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार। जय जिनेंद्र।